अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है ब्राज़ीलियन टोबैको बाय इब्राहिम अल कुरैशी। 200 ml का जूस है इसमें और एक्सट्रे परफ्यूम कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बड़े और हैवी से बॉक्स में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं ना बॉटल किस टाइप की है। इब्राहिम अल कुरैशी परफ्यूम्स एक सऊदी अरेबियन बेस्ड पॉपुलर फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि 95 सालों से भी ज्यादा एम्बर और ऊद बेस्ड परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस पे काम कर रहे हैं। और इस हाउस की शुरुआत सन 1929 में हुई थी जब इन्होंने अपना पहला स्टोर मक्का मुकरमा में खोला था। और कुछ ही अरसे में इस हाउस ने पूरी दुनिया और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में एक नाम कमाया और आज गल्फ कंट्रीज के अलावा काफी कंट्रीज में इनकी फ्रेग्रेंसेस सेल हो रही हैं। ब्राजील अपनी काफी सारी स्पेशलिटीज के लिए वर्ल्ड फेमस है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फुटबॉल टीम, फैंसी कार्निवल्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, द रिडीमर स्टैच्यू ऑफ क्राइस्ट, सांबा डांस और साथ ही जियोग्राफिक लैंडमार्क्स और पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है। और इस फ्रेग्रेंस को टोबैको नाम देने के पीछे इंस्पिरेशन ये है कि ब्राजील उन कंट्रीज में से एक है जो पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़े टोबैको प्रोड्यूसर्स हैं। और यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया और तीसरे नंबर पर ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े टोबैको प्रोड्यूसर्स हैं। और 2022 के इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 21 मिलियन ब्राजीलियन मेल्स और फीमेल्स स्मोकर्स हैं, जिनमें 15 साल से लेकर 75 साल तक की पॉपुलेशन शामिल है। और ये रिकॉर्ड ब्राजील को वर्ल्ड के टॉप 8 टोबैको यूजर कंट्रीज में पहुंचा देता है। सो इस एक्सटर्नल स्लीव को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा। और इस हाउस के टोबैको कलेक्शन के तमाम बॉक्सेस अंदर से बिल्कुल सेम है, जस्ट इनकी एक्सटर्नल स्लीव पर फ्लैंकर का नाम मेंशन होता है। ओके, सो हेre's द बॉटल। बॉटल की लुक्स को एक सिगार शेप में डिजाइन किया है और इस टोबैको कलेक्शन की तमाम बॉटल्स बिल्कुल सेम शेप में आती हैं, जस्ट कलर में डिफरेंसेस हैं। बॉटल के फ्रंट पर एक मेटल प्लेटेड स्टिकर है और बॉटल के बॉटम पर कंपनी का लोगो या इंसिग्निया है। बॉटल की नेक मेटल प्लेटेड है जिस पर इस हाउस का नाम मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल टू हैवी वेट मेटल का कैप है इसका, जो कि अंदर से प्लास्टिक का है। कैप स्नग फिट है, मगर 200 ml होने की वजह से बॉटल काफी टॉल और हैवी है। सो कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और मैंने अब तक इस हाउस की काफी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं जो कि आपको इस चैनल पर इब्राहिम अल कुरैशी की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा इस हाउस की टोबैको कलेक्शन के 3 और फ्लैंकर्स के रिव्यू इस चैनल पर मौजूद हैं जो कि आपको इब्राहिम अल कुरैशी की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में बर्गामोट, पिंक पेपर, लेवेंडर और चिली है। मिडिल नोट्स में ब्राजीलियन टोबैको, ऊद, चेरी और सीडरवुड है। और बेस नोट्स में लेदर, पचूली और वेटिवर है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसके शुरुआत में आपको एक फ्रेश और बिटर बर्गामोट के नोट के साथ फ्रेश लेवेंडर, कार्डमम और स्पाइसी ब्लैक और पिंक पेपर के नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको लेवेंडर और कार्डमम के नोट्स के साथ स्वीट नोट्स, पिंक पेपर और थोड़ा बहुत ऊद का नोट भी फील होगा। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन में आपको लेदर और पचूली के नोट्स के साथ स्वीट नोट्स, थोड़ा सा ऊद, वुडी और मस्की नोट्स फील होंगे। और साथ ही इसके ड्राई डाउन में कहीं ना कहीं या ना होने के बराबर टोबैको का नोट भी फील होगा। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक फ्रूटी, थोड़ी सी फ्रेश, फ्लोरल, स्पाइसी, वुडी, लाइट टोबैको, लेदरी और मस्की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस में कोई खास चेरी का नोट फील नहीं होता और ना ही इस फ्रेग्रेंस में कोई स्ट्रॉन्ग या प्रोमिनेंट टोबैको का नोट है। ये फ्रेग्रेंस एंड प्रोफाइल वाइज इस टोबैको कलेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट है, जिसे अगर ब्लाइंड बाय भी किया जाए तो अफसोस नहीं होगा। और पर्सनली स्पेनिश टोबैको के बाद मेरी इस टोबैको लाइन की फेवरेट फ्रेग्रेंस है। और साथ ही इसके ज्यादातर नोट्स एक ऐसी फ्रेग्रेंस से मिलते जुलते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में आज भी पसंद की जाती है और लोग उस फ्रेग्रेंस के क्लोन भी बहुत शौक से यूज करते हैं। मगर ये फ्रेग्रेंस उसका क्लोन या उससे इंस्पायर्ड बिल्कुल नहीं है। और मजीद इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल ये एक डिसेंट सी फ्रेश फ्रेग्रेंस है जिसे टोबैको का नाम देकर थोड़ा सा डराया गया है। आप फ्रेंड्स की तरफ से इस फ्रेग्रेंस को लेकर काफी सजेशंस आ रही थी, मगर मुझे इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू शेयर करने में तकरीबन 2 महीने का वक्त लगा। और उसके पीछे रीजन ये थी कि जब ये फ्रेग्रेंस मैंने बाय की थी तो इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल मौसम में भी 3-4 घंटों से ज्यादा नहीं मिल रही थी, जबकि इसके साथ ही मैंने फ्रेंच टोबैको और ग्रीक टोबैको भी बाय की थी। और ग्रीक टोबैको की लास्टिंग मुझे इस मौसम में भी 1 दिन से ज्यादा मिल जाती है और फ्रेंच टोबैको भी एक अच्छी और डिसेंट परफॉर्मर है। सो मुझे कुछ वक्त के लिए इस फ्रेग्रेंस को स्टोर करना पड़ा और अब जाकर इसकी परफॉर्मेंस में काफी बेहतरी आई है। एज की बात कर लेते हैं। ये फ्रेग्रेंस बहुत ही इजी टू वेयर और वर्सेटाइल है। सो 18+ किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप डे और नाइट कभी भी कहीं भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2 से 2.5 घंटों के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा ये एक आमलन तक ही प्रोजेक्ट करती है और 6 से 7 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 200 ml की प्राइस 19,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी अर्बन सेंट नाम दूंगा।
इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे सिमिलर है। सो जहां तक मैंने इसे ऑब्जर्व किया है, मुझे ये फ्रेग्रेंस किसी का डायरेक्ट क्लोन नहीं लगी, क्योंकि इस फ्रेग्रेंस में कुछ ऐसे नोट्स भी शामिल हैं जैसा कि ऊद, स्वीट नोट्स और ना होने के बराबर टोबैको नोट भी शामिल है। और साथ ही इसमें यूनिकनेस ये है कि एक फ्रेश फ्रेग्रेंस होने के बावजूद इसके ड्राई डाउन में हल्का सा टोबैको का नोट है, जो कि इतना ज्यादा फील तो नहीं होता, मगर इसकी डीएनए को काफी खूबसूरत बना देता है। और शायद यही इस फ्रेग्रेंस की खूबसूरती है कि इसे डायरेक्टली किसी फ्रेग्रेंस को क्लोन नहीं किया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।